भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूछते हैं, भगवान तो वहाँ भी हैं जहाँ सब पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। ये जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। कर्म ही धर्म है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु और पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। न तो ये शरीर तुम्हारा है, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। जब तक तुम डरते रहोगे, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या आप अपने भीतर के अहंकार से। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो जाओगे। तेरा मेरा छोटा बड़ा शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जन्म लेने वाली प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो, और जो बीत गया उस पर विलाप कैसा? जो है उस पर अहंकार कैसा? जो आने वाला है उसका मोह कैसा? मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन की समानता को पहचानिए और अपनाइए, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसके लिए केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। डर का सामना डटकर करो, अर्थात मन से भी कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़ो, भविष्य के लिए भयभीत न हो, वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के तुल्य है, इसीलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सुख सात्विक कहलाता है। जय श्री कृष्णा।